नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, मराठा साम्राज्य। इस टॉपिक से अक्सर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं और अब तक कंपटीशन एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं मराठा साम्राज्य से और या पूछे जा सकते हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। पहला, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। नंबर 2, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। नंबर 3, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया था। नंबर 4, शिवाजी के राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई थी। नंबर 5, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। आगे देखते हैं। नंबर 6, अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हैंदव धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। नंबर 7, शिवाजी की केंद्रीय प्रशासन अष्टप्रधान थी जो 8 मंत्रियों का समूह था। नंबर 8, अष्टप्रधान का सर्वोच्च अधिकारी पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री होता था। नंबर 9, मराठा साम्राज्य की सेना का सर्वोच्च अधिकारी सर-ए-नौबत या सरनौबत कहलाता था। नंबर 10, शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नंबर 11, शिवाजी की सेना का प्रमुख अंग पैदल सेना, अश्वसेना और नौसेना थी। नंबर 12, शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज भी कहा जाता था। आगे देखते हैं। नंबर 13, ग्रामीण स्तर पर पटेल या पाटिल कुलकर्णी के अतिरिक्त 12 अलूटे जो कि सेवक कहलाते थे तथा 12 बलूटे जो कि शिल्पी होते थे। नंबर 14, शिवाजी ने लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। नंबर 15, ग्रामीण स्तर पर पटेल या पाटिल का कार्य भू राजस्व वसूलना था, जबकि कुलकर्णी का कार्य भूमि की माप एवं लेखा जोखा से संबंधित था। नंबर 16, शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। नंबर 17, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा में कैद थे। नंबर 18, शिवाजी के बड़े पुत्र का नाम संभाजी तथा छोटे पुत्र का नाम राजाराम था। नंबर 19, संभाजी के पुत्र साहू जी थे जबकि राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय थे। आगे देखते हैं। नंबर 20, संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। नंबर 21, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। नंबर 22, शिवाजी के काल में चौथ पड़ोसी राज्यों से लूटी गई आय थी। नंबर 23, चौथ और सरदेश मुखी के मुद्दे पर हैदराबाद के निजाम तथा बाजीराव के बीच 2 संघर्ष हुए। दोनों में निजामों को हार का सामना करना पड़ा। नंबर 24, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया। नंबर 25, मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। आगे देखते हैं। नंबर 26, रघुनाथ राव के पेशवा बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए बंबई की अंग्रेजी सरकार ने 1775 में सूरत की संधि की। नंबर 27, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में अंग्रेजों तथा मराठा सेनाओं के बीच आरस के मैदान में हुआ जिसमें मराठों की पराजय हुई। नंबर 28, युद्ध रोकने के लिए मराठा तथा कलकत्ता के अंग्रेजी सेनाओं के बीच 1776 में पुरंदर की संधि हुई। नंबर 29, बंबई की अंग्रेजी सरकार ने 1779 में मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जिसमें अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। फलस्वरूप दोनों के बीच बड़गांव की संधि हुई। नंबर 30, बड़गांव की संधि से असंतुष्ट होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1782 में मराठों के साथ सालबाई की संधि की। नंबर 31, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। आगे देखते हैं। नंबर 32, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान
अंग्रेजों ने 1803 में भोसले के साथ देवगांव की संधि की तथा सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की। नंबर 33, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 तक चला। नंबर 34, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने 1816 में भोसले के साथ नागपुर की संधि की, 1817 में सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की तथा बाजीराव द्वितीय के साथ पूना की संधि की। नंबर 35, अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई पूना की संधि के पश्चात 1818 में पेशवा का पद का अंत कर दिया गया तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशनर बनाकर बिठूर अर्थात कानपुर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम सामान्य अध्ययन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।